इतने ताकतवर नहीं होंगे जितने कि वो दूसरे टर्म में थे, क्योंकि 14 में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा देश में चुनाव का माहौल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। देश में चुनाव का माहौल है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की टक्कर है। लोग एक बहुत बड़ी संभावना के साथ बदलाव की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच पीके यानी प्रशांत किशोर, जिन्हें हम चुनावी रणनीतिकार के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी दी है इस देश को, या फिर इस देश के लोगों के लिए उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 2019 के चुनाव में जितनी सीटें आई थीं उससे 15 से 20 सीटें ज़्यादा ही आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े स्टेटमेंट और प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार के इस भविष्यवाणी के बाद अगर हम बात करें तो 2024 के इस चुनाव में कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है। तो आज की इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पूरी बात क्या कहा है और किस तरह से उन्होंने बीजेपी के सरकार बनने के प्रति किस तरह से भविष्यवाणी प्रकट की है। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर के मुताबिक 4 जून को एक बार फिर से मोदी सरकार की सत्ता में वापसी होगी। उनके मुताबिक चुनाव में बीजेपी को 303 या फिर इससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उनके आकलन पर सवाल उठाने वालों को गुरुवार को उन्होंने जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि पानी पीना अच्छा है क्योंकि यह दिमाग और शरीर दोनों में तरावट रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजे के बारे में मेरे से आकलन से चकित हैं, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। 21 मई को एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस समय विपक्ष और आम लोगों का आकलन इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि भाजपा को 370 सीटें आएंगी या नहीं। 272 की कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। प्रशांत किशोर के मुताबिक उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, केरल जैसे पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में जितनी सीटें भाजपा के पास है उससे 15 से 20 सीटें बढ़कर आएंगी। इन राज्यों में भाजपा का वोट शेयर भी बढ़ेगा, यानी आज जो एनडीए की स्थिति है उससे बेहतर स्थिति बन सकती है। सीटें कम होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। जी हाँ, ये कहना है प्रशांत किशोर का। एनडीटीवी से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने 4 भविष्यवाणियां की थीं। उन्होंने इस दौरान कहा था कि इस बार भी नरेंद्र मोदी की ही नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो आइए जानते हैं कि 4 जून के बारे में और प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। प्रशांत किशोर के मुताबिक मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। उनके मुताबिक देश में मोदी विरोध लहर दिखने को नहीं मिल रही है। मोदी के नाम पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने जा रही है। यह पूछने पर कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, उन्होंने कहा कि 400 पार या 370 का नारा बस बीजेपी का चुनावी गेम है। विपक्ष इसको समझ नहीं पाया, बुरी तरह से उलझ कर रह गया। उनका कहना है कि एनडीए 2019 की तरह 303 के स्कोर पर या फिर उससे भी अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएगी। यह पूछने पर कि क्या भारत के उत्तर में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से कहा कि उत्तर और पश्चिम में करीब 325 लोकसभा सीटें हैं। यह क्षेत्र 2014 से बीजेपी का गढ़ रहा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को कोई नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या पूर्व और दक्षिण में चौंकाने वाली रिजल्ट लेकर आ सकती है? तो उन्होंने कहा कि पूर्व और दक्षिण में जहां करीब 225 सीटें हैं, वर्तमान में बीजेपी के पास इन राज्यों में 50 से कम सीटें हैं। पहले भले ही बीजेपी का प्रदर्शन इन जगहों पर अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस चुनाव में अगर हम बात करें तो उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल
असम, तमिलनाडु, केरला जैसे दक्षिण पूर्वी राज्यों में बीजेपी की सीटें घटने की बजाय बढ़ सकती हैं। यहाँ पर पार्टी को कुल सीटों में 15 से 20 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। तो जी हाँ, ये भविष्यवाणी है किसकी सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर की, यानी कि 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर यह उनकी एक बड़ी भविष्यवाणी है। रिजल्ट क्या होगा यह 4 जून को पता चलेगा या 4 जून के बाद पता चलेगा। यह सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है और देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशांत किशोर के इन दावों में कितना दम है। तो ये कितना दम है, इसकी सच्चाई पता चलेगी 4 जून के बाद। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।